दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो से आपने ये जाना था कि डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए हमको टेम्पलेट तैयार करना पड़ता है, डेटाबेस की जरूरत होती है और वेबसाइट के लिए एक लॉजिक की जरूरत होती है। अगर आप टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। अगर आप डेटाबेस पर काम करना चाहते हैं तो आपको DBMS की नॉलेज होनी चाहिए और साथ में SQL आपको आना चाहिए। अगर आप बिजनेस लॉजिक बनाना चाहते हैं, यानी कि वेबसाइट के लिए आप जो लॉजिक बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोई ना कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि PHP, ASP या फिर JSP सीखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप मेरे पिछले वीडियो को देख के हो सकता है घबरा गए हों कि इतनी सारी चीज सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद हम वेब डेवलपर बन पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक ऐसा तरीका भी है जिसमें आपको ये कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी और आप बिना कोई भी कोड लिखे हुए भी एक अच्छी डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है आपको अच्छा लगेगा और अपने इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप बिना कोडिंग के भी एक अच्छी डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। दोस्तों, आपकी बात करते हैं। अगर आपको एक डायनामिक वेबसाइट बनानी हो तो क्या आप उसमें लॉगिन की फैसिलिटी रखना चाहते हैं? जैसे कि फेसबुक की अगर हम बात करें तो देखिए उसमें लॉगिन की फैसिलिटी है। तो लॉगिन की फैसिलिटी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? आप एक टेम्पलेट तैयार करेंगे जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड के फील्ड होंगे और एक बटन होगी जिसको क्लिक करके सबमिट किया जा सकता है उस फॉर्म को। उसके बाद आप डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस में आप यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेंगे और एक लॉजिक बनाएंगे जिसमें आप चेक करेंगे कि यूजर ने जो इंफॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं, और उसके आधार पर आप डिसाइड करेंगे कि यूजर को लॉगिन कराया जाए या फिर लॉगिन ना कराया जाए। इतना सब काम करने के लिए आपको मैंने जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताई वो सभी आपको आनी चाहिए और बहुत सारा समय लगेगा। हो सकता है आपको ये बनाने में 3 से 4 दिन का समय भी लग जाए। तो आपने एक वेबसाइट बना दी जिसमें लॉगिन की फैसिलिटी थी। अब आप एक दूसरी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं जिसमें आपको फिर से लॉगिन की फैसिलिटी रखनी है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या दोबारा से टेम्पलेट बनाएंगे, दोबारा से सोर्स कोड लिखेंगे, दोबारा से डेटाबेस बनाएंगे? नहीं। क्या करेंगे आपने जो पहली वेबसाइट के लिए कोड लिखा था लॉगिन वाला, आप उसको उठाएंगे और अपने इस नई वाली वेबसाइट के लिए उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक ऐसे ही आप तीसरी वेबसाइट में करेंगे, ठीक ऐसे ही आप चौथी वेबसाइट में करेंगे। आप हर बार उस कोड को दोबारा तो नहीं लिखते रहेंगे। ठीक ऐसे ही हो सकता है कि आपको एक फोरम के लिए कोड लिखना पड़े और आप दूसरी वेबसाइट में जब फोरम का इस्तेमाल करना चाहें तो इसी कोड को उधर इस्तेमाल कर लें। ठीक ऐसे बहुत सारी कॉमन फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि पोस्ट पब्लिश करना। हर वेबसाइट में पेजेस बनाए जाते हैं, पोस्ट्स बनाई जाती हैं, तो उसके लिए अगर आप कोई डायनामिक कोड लिख लेते हैं तो कितना अच्छा हो जाएगा। हर वेबसाइट में आप उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो दोस्तों, वेब डेवलपर्स ने इस बात को समझा और ऐसे सिस्टम्स तैयार किए जिसमें कॉमन कोड, जो कि वेबसाइट में नॉर्मल फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वह बनाकर पहले से रख दिया और आप उन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी नई डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए। ऐसे सिस्टम्स में सामान्य तौर पे लॉगिन की फैसिलिटी, यानी कि यूजर मैनेजमेंट जिसको हम कह सकते हैं, उसकी फैसिलिटी रहती है। आप एक नए पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी रहती है। कमेंट्स को आप मैनेज कर सकते हैं, उसकी फैसिलिटी रहती है। कई तरह से आप कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं और इस तरह के सिस्टम्स को कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर CMS। CMS की सहायता से आप अच्छी दिखने वाली डायनामिक वेबसाइट्स बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग के। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे CMS हैं और हर एक CMS में काम करने का तरीका अलग अलग है। लेकिन अगर आप एक या 2 CMS को सीख लेते हैं तो उसके बाद आप हर CMS पर काम कर पाएंगे, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि CMS किस तरह से काम करते हैं। और ऐसे 2 मोस्ट पॉपुलर CMS हैं, वर्डप्रेस और द्रुपल। वर्डप्रेस पहले ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये छोटी से लेकर बड़ी वेबसाइट्स तक के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसको सीखना बहुत ही आसान है और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो मेरे ट्यूटोरियल्स हैं योगीज गाइड टू वर्डप्रेस, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और आप वर्डप्रेस सीख सकते हैं। दोस्तों, अगला CMS है द्रुपल। द्रुपल एक बहुत ही बेहतरीन CMS है। आप अगर इसको सीख जाते हैं तो उसके बाद आप बहुत सारे CMS पर बहुत आसानी के साथ काम कर पाएंगे। हर वेब डेवलपर को द्रुपल जरूर सीखना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। मैं पिछले 6 साल से द्रुपल पर काम कर रहा हूं और मैं द्रुपल की पावर को बहुत अच्छे से समझा है। द्रुपल सिखाने के लिए मेरे ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं योगीज गाइड टू द्रुपल 7 के नाम से, और मेरे कुछ और ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं जो मैं द्रुपल 8 सिखाने के लिए बनाने वाला हूं। उनका नाम होगा योगीज गाइड टू द्रुपल 8। तो जो लोग वेब डेवलपर बनना चाहते हैं उनको तो वर्डप्रेस भी सीखना चाहिए और द्रुपल भी सीखना चाहिए। याद रखिए, द्रुपल को सीखने में समय लग सकता है, लेकिन वर्डप्रेस आप कुछ ही समय में सीख जाते हैं।
और जो लोग अपने शौकिया तौर पर वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कि एनजीओ की वेबसाइट है या अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट है, या शौकिया तौर पर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई कवि हैं, लेखक हैं जो अपनी कविताओं को, लेखों को प्रकाशित करना चाहते हैं एक अपनी वेबसाइट पर, तो उनको वर्डप्रेस सीखना चाहिए। वेब डेवलपर्स को भी इस तरह के सीएमएस से अलग फायदे हैं। जब वो इनका इस्तेमाल करते हैं अपनी नॉलेज के साथ में, तो वो इन सीएमएस का इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट्स बना सकते हैं कम समय में। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि सीएमएस यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं। और ये जो सीएमएस मैंने आपको बताया, वर्डप्रेस और द्रुपल, ये जेनेरिक सीएमएस हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से आप कई तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं। जैसे कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, आप न्यूज की वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना सकते हैं, OLX जैसी वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल सीएमएस भी होते हैं जो किसी पर्टिकुलर नीड को ध्यान में रखते हुए बनाए गए होते हैं। जैसे कि अगर हम ई कॉमर्स की वेबसाइट की बात करें तो ई कॉमर्स को बनाने के लिए खास तौर से कुछ सीएमएस हैं, जैसे कि मैजेंटो। अगर हम ई लर्निंग की बात करें तो ई लर्निंग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कुछ सीएमएस बनाए गए हैं जिनको नाम दिया गया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और उसमें सबसे पॉपुलर है मूडल। ठीक इसी तरह से OLX जैसी अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए है OS क्लास। तो इस तरह के बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सीएमएस हैं जिनके जरिए आप कई तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं चुटकियों में, बिना कोई कोड लिखे। और इनके बारे में मैं समय समय पर अपने वीडियोस में बताता रहूंगा। तो दोस्तों, मेरे पिछले 3 वीडियोस से आप इतना समझ चुके हैं कि स्टैटिक वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती है, डायनामिक वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, और डायनामिक वेबसाइट बिना कोडिंग के कैसे बनाई जाती है। अगले वीडियो में मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दूंगा जो आप सब लोग मुझसे बहुत दिनों से पूछ रहे हैं कि कैसे हम योगीज गाइड टू HTML या फिर योगीज गाइड टू CSS को एक्सेस कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि योगीज गाइड टू HTML को कैसे आपको ज्वाइन करना है, उसके लिए क्या फीस होगी, उसकी क्या क्या फैसिलिटीज होंगी। तो अब मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।